हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। जेमिनाई, ये आपकी मार्च की रीडिंग है। इसे आप अपने नाम के बेसिस पर भी देख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसके बेसिस पर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। इंट्यूशन प्योरिटी को साध लिया है आपने, सुख और दुख में समान रहना सीखा है आपने, और यहाँ पर साधना भी लगी है जिसमें झूठ सच को आप आसानी से पहचान सकते हो। एक संदेश है यहाँ आपके लिए कि कोई तकलीफ है या किसी चीज़ में फंसे हो तो बस सेवा भाव से जुड़ जाओ, दूसरों की मदद करो। इससे आपके हिडन टैलेंट्स जो हैं आपको उसे देखने में आसानी होगी, उन टैलेंट्स को पहचानने में आसानी होगी, देख पाओगे उनको। और यहाँ पर अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत हो तो उस कंडीशन में आप सब कुछ छोड़कर बस अपने माइंड से जुड़ जाओ, क्योंकि आपके अंदर इतनी आइडियाज़ हैं ना जिनसे आप पैशन के थ्रू बहुत बड़ी एबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। मगर खुद पर बिलीव करना होगा, खुद से जुड़ना होगा, एक्शन लेना होगा, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परमात्मा ने ब्लेसिंग दे रखी है कि खुद की डेस्टिनी क्रिएट करने की। आप खुद से खुद की डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है खुद पर। और गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर कि संभल के चलो, ध्यान से चलो, चेतावनियों को भी ध्यान में रख के चलो। भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, लेकिन फिर भी हर एक कदम को फूक फूक करके चलना है। और यहाँ इस नए साल में आपकी सभी विशेस फुलफिल हो रही हैं, बस आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। और आपने हिडन टैलेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है। बाकी तो सब आपके हक में ही ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और साथ ही आपको अपने हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, टाइम टू टाइम चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो। इसके लिए आप बहुत सारे चेंजेस आते हैं चक्रा बैलेंस करने से, चक्रा मेडिटेशन करने से। अब तो आप डेफिनेटली इसे करें, और इससे हो सकता है कि कोई ऐसे पुरानी डिजीज़ जिससे आप बहुत परेशान थे अब तक, वो इससे दूर हो जाए, या कोई ऐसा तरीका या मेडिटेशन मिल जाए जिससे आपको उसमें राहत हो सके। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेटली आपके लिए इस साल हीलिंग दिख रही है मुझे। जिन चीज़ों से आप बहुत समय से परेशान थे, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते थे और क्या क्या नहीं कर डाला आपने, उन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। बस आपको, मुझे लगता है कि बस आपको बस चक्रा मेडिटेशन पर बहुत फोकस करना चाहिए। टाइम टू टाइम आप एक रूटीन बना लीजिए अपने चक्रास को बैलेंस करने का। तो इसी के साथ हम आपके लिए कुछ और ऑरिकल मैसेजेस भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रही है, क्या चीज़ आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। You came here to awaken others by your light. The next step will reveal itself in calm. The universe mirrors your inner world. Allow expansion without fear. Your worth is not up for negotiation. The light within you transforms everything, and light workers don't fit in, they anchor light.
तो जेमिनी आपके ओरेकल कार्ड्स एक बहुत ही पावरफुल बात कह रहे हैं कि आप यहाँ सिर्फ अपनी लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपनी लाइट से दूसरों को भी अवेकन करने के लिए आए हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि अब सब कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब जब आप काम और अलाइन रहोगे तो नेक्स्ट स्टेप खुद पे खुद रिवील हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर कि आपकी वर्थ किसी नेगोशिएशन का सब्जेक्ट नहीं है। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। और हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि आप लोगों में फिट नहीं हो पा रहे हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि लाइट वर्कर्स फिट होने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में लाइट एंकर करने के लिए है। और आपके अंदर की ये लाइट सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, बल्कि बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, आप हो सके तो इस रीडिंग को एक बार फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इसी के साथ जेमिनी आपकी ये रीडिंग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय।